आज इस वीडियो में हम HTML का 30 लेसन देखेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट क्या होता है, रीड ओनली एट्रीब्यूट क्या होता है और डिसेबल्ड एट्रीब्यूट क्या होता है। तो उससे पहले इसका हम थ्योरी थोड़ा समझ लेते हैं और कोडिंग समझ लेते हैं कि क्या है। तो जैसे प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट, HTML फॉर्म में प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट इनपुट और टेक्स्ट एरिया टैग के लिए होता है और इस एलिमेंट से यूजर को क्या इनपुट देना है उसके बारे में हिंट दी जाती है। ठीक है, मतलब प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जस्ट हम लोग हिंट दे सकते हैं कि उस बॉक्स में क्या लिखना है यूजर को। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे फॉर्म के अंदर है हमारे पास एक कोडिंग होगा। अब यहाँ जैसे लिखना है इंटर नेम, जो भी हमको लिखना होगा यहाँ पास, फिर इनपुट टाइप टैक्स। ठीक है, और यहाँ पास हमको लिखना होगा प्लेस होल्डर। ठीक है, और यहाँ पास जो भी हम टैक्स लिखेंगे इंटर नेम लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा ये हिंट शो करेगा कि बॉक्स में हमको क्या लिखना है, क्या यूजर को टाइप करना है। ठीक है, उसी तरह जैसे हमारे पास है रीड ओनली एट्रीब्यूट, HTML फॉर्म में रीड ओनली एट्रीब्यूट से इनपुट टैग पर दिए गए वैल्यू को सिर्फ रीड कर सकते हैं, इस इनपुट पर राइट नहीं किया जा सकता। मतलब रीड ओनली एट्रीब्यूट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल जो टेक्स्ट लिखा है उसको रीड कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट रीड ओनली। ठीक है, और यहाँ वैल्यू और यहाँ जो भी टेक्स्ट लिखना होगा वो टेक्स्ट हम लोग यहाँ पास लिखेंगे डबल कोट्स में। ठीक है, उसी तरह जस्ट हमारे पास है डिसेबल एट्रीब्यूट। डिसेबल एट्रीब्यूट से इनपुट टैग को डिसेबल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पास इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे और इनपुट टाइप सबमिट, तो मतलब वो जो बॉक्स रहेगा उस बॉक्स के अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि डिसेबल किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकली किस तरह से हम लोग कोडिंग करेंगे और किस तरह से इसका रिजल्ट शो करेगा। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास ओपन कर लेते हैं नोटपैड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो कोडिंग देखेंगे प्लेस होल्डर, इसका हम लोग कोडिंग देखेंगे प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का किस तरह से हम लोग करेंगे। तो जस्ट हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे HTML, उसी तरह फिर लिखेंगे हेड, उसी तरह फिर हमको लिखना है यहाँ पास टाइटल, और टाइटल में जो भी टाइटल देना होगा वो टाइटल हम लोग यहाँ पास दे देंगे और जस्ट टाइटल को हम लोग यहाँ पास बंद कर देंगे। ठीक है, उसी तरह फिर हमको जस्ट यहाँ पास हेड को क्या करना है, बंद कर देना है। ठीक है, उसी तरह फिर हमको लिखना है पास क्या, बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पास हमको लिखना होगा क्या, फॉर्म लिखना होगा। अब जस्ट फॉर्म को हम लोग यहाँ पास क्या कर देंगे, बंद कर देंगे स्लैश लगा के। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पास बॉडी को भी बंद कर देंगे और जस्ट हम लोग यहाँ पास HTML को भी बंद कर देंगे। ठीक है, अब जो भी हमको कोडिंग करना है इस फॉर्म के अंदर ही कोडिंग करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कोडिंग जो देख रहे हैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का, तो इसके लिए जैसे हमको लिखना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ लिख रहे हैं इंटर नेम। ठीक है, इंटर नेम लिखे और यहाँ पर जस्ट लेस देन ग्रेटर देन हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप। ठीक है, इनपुट टाइप डबल कोट्स में जैसे लिख लिया यहाँ पास क्या, टैक्स, और यहाँ पास लिखेंगे प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर। ठीक है, अब यहाँ पास हमको क्या करना है, जस्ट प्लेस होल्डर लिखे यहाँ पास और जस्ट हमको यहाँ पास लिखेंगे इंटर नेम। ठीक है, जस्ट हम लोग ग्रेटर देन से बंद करेंगे। अब इसको सेव करके देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट शो कर रहा है। जस्ट फाइल में गए, सेव करेंगे। अब यहाँ क्या नाम से सेव करना है, तो जैसे हम डाल देते हैं कंप्यूटर और उसके बाद .html एक्सटेंशन नेम हमको डालना है, सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पास हम कंप्यूटर नाम से सेव किए तो हमारे पास ये दिखा रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ पास इसको ओपन कर रहे हैं गूगल क्रोम में। यहाँ पास देखिए हमारे पास क्या शो कर रहा है, इंटर नेम, और यहाँ पास ये हिंट शो कर रहा है कि यहाँ पास यूजर को क्या टाइप करना है। ठीक है, इंटर नेम, तो यहाँ पास जो भी नेम टाइप करना होगा नेम यहाँ पास टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसी में जैसे एक और हम लोग ऐड कर लेते हैं, जैसे मान के चलिए हमको यहाँ पास लिखना है इंटर फादर नेम। ठीक है, ये लिख लीजिए। तो अब इसका भी हमको लिखना होगा क्या, इनपुट टाइप। ठीक है, और जस्ट डबल कोट्स में हम लोग यहाँ लिखेंगे टैक्स, फिर से हम लोग को लिखना होगा प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर, और यहाँ डबल कोट्स में फिर से हमको यहाँ पास लिखना होगा, जैसे यहाँ पास क्या हमको हिंट कराना है, तो जैसे हम लिख लेते हैं इंटर फादर नेम, ये हमको क्या करना है, हिंट कराना है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग फाइल में गए, शेप और रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये हिंट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स में हिंट शो कर रहा है ये हमारा क्या हो गया, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के द्वारा ये शो कर रहा है।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पास रीड ओनली एट्रीब्यूट का किस तरह से हम लोग कोडिंग करेंगे। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं रीड ओनली एट्रीब्यूट का कोडिंग हो जाएगा इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप हमको लिखना है और यहाँ डबल कोट्स में हम लिखेंगे टैक्स, ठीक है। और यहाँ पास जैसे लिख लेते हैं रीड ओनली, ठीक है। रीड ओनली लिख दिया यहाँ पास, फिर यहाँ पास हमको डबल कोट्स में लिखना होगा रीड ओनली, ठीक है। डबल कोट्स बंद और यहाँ लिखेंगे वैल्यू और डबल कोट्स में क्या यहाँ पास नाम टाइप कराना है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पास जैसा हम यहाँ पास लिख लिए राकेश कुमार, ठीक है, डबल कोट्स में लिख लिए। जस्ट फाइल पे गए शिव। अब यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए हमारा इस साइड शो कर रहा है, ये फादर नेम के आगे इस पर जस्ट हमको नीचे करना है, तो यहाँ पास हम क्या कर लेते हैं BR कर देते हैं, ठीक है। BR मतलब ब्रेक हो जाए। फाइल में गए शिव और यहाँ कर लेते हैं रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पास राकेश कुमार शो कर रहा है। अब इसको हम लोग केवल यहाँ पास क्या कर सकते हैं, रीड ओनली कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इसको हम सोचेंगे कट करने के लिए बॉक्स के अंदर कर्सर रखें तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, या कुछ एक्स्ट्रा लिखेंगे वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रीड ओनली एट्रीब्यूट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पास डिसेबल एट्रीब्यूट का किस तरह से कोडिंग करेंगे। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास लगा लेते हैं BR मतलब ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पास डिसेबल एट्रीब्यूट के लिए लिख लेते हैं हम लोग इनपुट टाइप, ठीक है। और यहाँ डबल कोट्स में लिख लेते हैं टैक्स और यहाँ पास हम लोग लिखेंगे डिसेबल्ड, ठीक है। और जस्ट ग्रेटर देन से बंद हो जाएगा। फिर हम यहाँ पास लिखेंगे क्या इनपुट टाइप, ठीक है। डबल कोट्स हमको लिखना है यहाँ पास क्या सबमिट, ठीक है। और जस्ट यहाँ पास डिसेबल, ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पास लिख दिए। जस्ट इसको ग्रेटर देन से हम लोग बंद करेंगे। अब इसको सेव करके देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट शो करा है। तो जस्ट फाइल में गए सेव और यहाँ कर लेते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या हो रहा है, इस तरह से डिसेबल शो कर रहा है। यहाँ पास हम कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं, ये हल्का हल्का दिख रहा है, मतलब ये क्या डिसेबल्ड है, ठीक है। एक बार कोडिंग फिर से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पास हमारे पास लिखा है इंटर नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर इंटर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इंटर नेम हमारे पास ये शो कर रहा है और यहाँ पास हम लिखेंगे क्या प्लेस होल्डर इंटर नेम। तो यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर ये शो कर रहा है, हिंट शो कर रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पास लिखे क्या प्लेस होल्डर। तो ये प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट हो गया। उसी तरह फिर जैसे यहाँ पास हम फादर नेम का भी यहाँ पास लिख दिया, यहाँ पर जैसे फादर नेम का ये प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट ये शो कर रहा है। उसी तरह जैसे रीड ओनली का, तो यहाँ पास लिखा है इनपुट टाइप टैक्स रीड ओनली और यहाँ रीड ओनली लिखे फिर वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर जो टैक्स दिख रहा है ये केवल रीड ओनली हो गया है, यहाँ पास कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पास हमारे पास इनपुट टाइप टैक्स डिसेबल्ड हो गया, इनपुट टाइप सबमिट डिसेबल्ड। तो यहाँ पास हमारे पास जो शो कर रहा है ये क्या हो गया डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि HTML के नोटपैड में हम लोग यहाँ पास प्लेस होल्डर रीड ओनली डिसेबल एट्रीब्यूट का कोडिंग कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।